आंगन में जैसे ही गोकर्ण जी चारपाई पे लेटे तो गोकर्ण जी जैसे ही आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भेड़ प्रेत योनि में भेड़, बहुत बड़ा सा भेड़ आके उनके आंख के सामने कुछ कहना चाह रहा है और गोकर्ण जी को डरा रहा है। वह भेड़ धीरे धीरे भैंसे में बदल गया, धीरे धीरे हाथी बन गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि यह है कौन जो इस प्रकार शरीर बदल रहा है और मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। फिर वह मानव बन गया। बोलना तो चाहता था वह, लेकिन बोल नहीं पाता था। जब बोल नहीं पाता गोकर्ण जी ने सोचा कि यह कुछ कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही प्रेत के ऊपर छोड़ा तो प्रेत के अंदर बोलने की शक्ति आ गई और प्रेत तुरंत बोल पड़ा, अहम भाता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता शकीयो नैव दोषेण ब्रह्महत्तम नाशितम मया। कहा कि हे भैया, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और मैं अपने दोषों के कारण ही आज इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। हे भैया, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ इस प्रेत योनि में ना, जिसको मैं शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे भाई, तुम्हारे नाम से तो मैंने गया जी में और सारे तीर्थों में जाके श्राद्ध किए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में नहीं, गया में जाके 100 बार भी श्राद्ध करोगे भैया ना, तब भी हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। क्यों? इसका कारण है, देखिए गया में लोग जो श्राद्ध करने जाते हैं अपने माता पिता भाई बंधु इत्यादि का नाम लेके करते हैं, ठीक है। तो भाई जिसके नाम से अगर हमने मोबाइल में 10 नंबर किसी का डायल किया, जिसको लगाऊंगा उसी को तो लगेगा जाके। हमने आपके नाम से कोई पत्र लिखा आपके पास, आपका पता लिखूंगा तभी तो पहुंचेगा। और यहाँ क्या था, जो धुंधकारी था न गोकर्ण जी के खानदान से था, न आत्मदेव जी का पुत्र था, वो तो किसी और के खानदान से था। तो भाई जो पिंडदान इत्यादि किए गए, संकल्प इत्यादि किए गए, तो उसको उसके पास नहीं पहुंचा, इसलिए उसके मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है कि भैया एक नहीं, आप जाके 100 श्राद्ध कर दीजिए, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है और मैं कोई छोटा मोटा प्रेतात्मा नहीं हूँ। तो गोकर्ण जी ने पूछा, बता भाई, तू ही बता दे कैसे होगा तेरी मुक्ति। तो आज धुंधकारी कहता है, भैया ये तो मैं नहीं जानता, इसका तो स्वयं आपको ही कोई उपाय निकालना होगा। और रात्रिकालीन बीती, प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने गांव के मध्य सब विद्वानों के मध्य यह बात रखी, लेकिन कोई उपाय नहीं दिखा। तो गोकर्ण जी गायत्री के उपासक थे और गायत्री के इष्ट देव होते हैं भगवान सूर्य नारायण। जो ब्राह्मण गायत्री करता है ना, गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके चेहरे पे तेज कुछ अलग ही झलकता है। तो गायत्री का उच्चारण किया उन्होंने और अब गायत्री पे बोल रहे हैं तो बता ही दें, जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन 3 लोगों को गायत्री तो करना ही चाहिए। अगर वैश्य क्षत्रिय नहीं करते हैं, ब्राह्मण को तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की जो शाखा होती है, जो उनका जड़ होता है, वह गायत्री है। गायत्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। आजकल के जाने ज्यादा नहीं कहेंगे इस पे, लेकिन मान लीजिए आपको विधि विधान नहीं पता है, नियम नहीं पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो इतना तो कर सकते हैं ना, नहा धो के कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। उतने से ही आपके जो दिन भर किए पाप है ना, उस गायत्री नष्ट कर देगी उसको। आप दूषित अन्न अगर किसी का खा रहे हैं ना, 11 बार 21 बार 100 बार अगर आपने नहा के गायत्री पढ़ लिया, कोई नियम नहीं करना, इतना तो करिए, पढ़िए। आग को कैसे भी छुएंगे, चाहे जैसे भी छुएं, जलना तो है ही। करंट लाइन में जो तार होता है ना, चाहे लकड़ी से छुएं, चाहे किसी चीज से छुएं, चाहे हाथ से छुएं, तो करंट तो मारेगा ही। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आपको बहुत ज्यादा नियम नहीं पता है तो कम से कम नहा धो के गायत्री इत्यादि 4-10 बार पढ़ लेना चाहिए। और आज गायत्री के प्रभाव से गोकर्ण जी ने साक्षात सूर्य नारायण का आह्वान किया और सूर्य नारायण हमेशा चलते रहते हैं। सूर्य नारायण रुक गए, स्तंभित हो गए और तोभ्यम नमो जगत साक्षीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, और अपने भाई के कल्याण का प्रश्न किया उन्होंने। तो आज
आज सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवती मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो और उसी से इसकी मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भागवत कथा का आयोजन किया अपने भाई की मुक्ति के लिए। और जब नगरवासियों को पता चला तो सभी लोगों ने आकर कथा श्रवण की और कथा प्रारंभ हुई गोकर्ण के नाम से संकल्प करके। अब भागवत जी की तो जैसे ही वह प्रेत गोकर्ण श्री राधे धुंधकारी था, वह जब कथा पांडाल में आता था ना तो हवा के बेग से इधर हवा आती तो इधर उड़ जाता, इधर से आती इधर उड़ जाता। महाराज कथा उसी के लिए हो रही थी लेकिन वह टिक नहीं पाता था। उसने देखा कि पांडाल में लोहे के छड़ इत्यादि गड़े हैं ना, वैसे ही बांस के तब पहले लोग पांडाल इत्यादि बनाया करते थे। बांस गड़ा था और बांस का एक पौधा था, उसी में जाकर वो गांठ में बैठ गया। 7 गांठ की थी वह और उसी में बैठ के वह कथा श्रवण करने लगा धुंधकारी। और महाराज आज भी जहाँ भागवत की कथा होती है ना 7 गांठ का बांस अवश्य रखा जाता है। और आज पहला दिन बता भी देते हैं आप लोगों को कि कलश यात्रा क्यों की जाती है। किसी को पता है शोभा यात्रा जो निकाली जाती है? कोई बताएगा? कथा आप सभी लोगों ने बहुतों बार सुना होगा, लेकिन कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाना, बताने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे। नहीं मालूम है? कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है महाराज, चाहे शोभा यात्रा, कि हमारे पास तो धन है, पैसा है, हम कथा कर रहे हैं और कलश में सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। पूरे नगर के जो देवी देवता है ना कलश में आवाहन होता है उनका। और नगर में भ्रमण इसलिए किया जाता है कि जिनके पास धन इत्यादि नहीं है ना, पैसा इत्यादि नहीं, जो कथा नहीं कर सकते ना, वह भी पितृ भाई ऐसे भी पितृ होते हैं जिनके संतान नहीं होती है, उनका कोई नहीं होता है, तो उनका भी कल्याण हो, वह भी उस कलश के माध्यम से जो कलश शोभा यात्रा का कलश होता है आके उसमें विराजमान हो और उस कलश के माध्यम से भागवत पांडाल में आके वो भी कथा श्रवण करें, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए शोभा यात्रा निकाली जाती है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे शहर के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वह नहीं कर सकते हैं, वह भी उस कलश के माध्यम से उनके भी पितर उस कलश में आकर कथा में विराजमान हो, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो महाराज एक दिन में एक गांठ फटती थी बांस की। और जैसे ही 7 दिन की कथा समाप्त हुई तो दिव्य रूप धरो जाता अष्टा तुलसी नमंडित पीतवासा घनश्यामो मुकटी कुंडल वासिनः। और जैसे ही 7 दिन की महाराज कथा समाप्त हुई उस बांस से बड़ा ही बांस पूरी फटी और धुंधकारी एक बड़ा ही दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धरो जाता, सुंदर रूप धारण किया और गोकर्ण जी महाराज के पास पहुंच गया, जाके प्रणाम किया। गोकर्ण जी तो कथा उसी के लिए कर रहे थे ना, धुंधकारी के लिए। तो गोकर्ण जी पूछते हैं भैया तुम हो कौन? तो कहता है भैया आपने ही तो मेरा कल्याण किया और आपने मेरे लिए ही तो कथा कराई और आपके कथा के प्रभाव से आज मैं इतने बड़े प्रेत योनि से मुक्त पाकर यह दिव्य रूप धारण किया हूँ, यह आपकी कृपा से हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है अगर जीवन मिला है तो एक बार भागवत की कथा करनी चाहिए, करानी चाहिए और नहीं करा सकते हैं तो जहाँ हो रही वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए।